हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि मैं सीडीपी का सीरीज चला रहा हूं और हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस का चैप्टर को देख रहे हैं और चैप्टर की विशेषताओं को भी समझ रहे हैं। मैं जहां जहां दिक्कत होगा वहां मैं चैप्टर का सेक्शन भी लेकर के आऊँगा और समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सीडीपी का सेक्शन जो है, या आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीटेट का दे रहे हैं या एस्टेट का दे रहे हैं, किसी भी टीचिंग फील्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें सीडीपी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। वैसे भी अगर आप टीचर बन रहे हैं, अच्छे टीचर बन रहे हैं, तो आपको बच्चे के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, बच्चों के एक्टिविटी के बारे में, बच्चों के स्टेज के बारे में, अवस्था के बारे में, अनुअवस्थाओं के विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में यह सीडीपी का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन मैं कल भी किया था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसके साथ मैं आज हूँ। आप सबको पता है समाजीकरण की प्रक्रिया में, यानी समाजीकरण किसे कहते हैं। आप सबको पता है कि समाजीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज के नियमों और उनके मान्यताओं के हिसाब से अपने आप को समावेशित करता है, एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को। यानी कह सकते हैं समाज की जो मान्यताएं हैं, जो भी नियम हैं, उनके हिसाब से अब हर एक स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ समाज से सीखता है और समाज के अनुकूल, समाज के पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को अडेप्ट करते जाता है, उनके चीज़ों को वो अडेप्ट करता है और अपने आप को समायोजित कर लेता है। यानी कह सकते हैं कि समाज के पर्यावरणीय संरक्षण जो है, उनके साथ अपनी भावनाओं, अपने सांवेगिक विकास को, अपने मानसिक विकास के आधार पर वो चीज़ों को समावेशित करता है, जिससे वह एक अच्छा पुत्र, अच्छा नागरिक बन सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजीकरण है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि समाजीकरण है। ए ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। मानदंडों के साथ अनुकूलन की बात की जा रही है, अर्थात आप देखेंगे हमने कहा समाजीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें मानो जो है समाज के मानदंड जो होते हैं, दंड जो होते हैं, या इनकी जो मान्यताएं होती हैं, उसके हिसाब से बच्चा अपने आप को समावेशित कर लेता है, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उन सब चीज़ों के साथ। इसी को हम समाजीकरण कहते हैं, अर्थात डी ऑप्शन पे जाएंगे, समाज के मानदंडों के साथ अपने आप को अनुकूलन करना, अपने आप को उसमें समायोजित कर लेना, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न कहा जा रहा है कि सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। देखिएगा, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, यानी पूछा जा रहा है सीता जो है अपने हाथ से दाल चावल खाना सीख ली है। जब उसे दाल चावल खाने को दिया जाता है तो अपने दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। इससे चीज़ों को करने के लिए वो अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ए ऑप्शन है अंगीकार, बी है समायोजित, सी है अनुकूलित और डी है समुचितता। ध्यान रखेंगे, यानी कह सकते हैं कि
सीता जो है दाल चावल खाने की प्रवृत्ति को अडेप्ट कर ली है, यानी वो उसको पता है कि दाल चावल कैसे खाया जाता है। आप मिला के दें या उसको अलग अलग दें तभी वो मिला करके खाने की प्रवृत्ति में ढल चुकी है, यानी कह सकते हैं वह अपने आप को उस प्रवृत्ति में को एक्सेप्ट कर ली है, यानी अनुकूलित हो गई है। उसके हिसाब से वो क्या हो गई है, अनुकूलित हो गई है। इसलिए आप सी ऑप्शन पे जाएंगे। सी ऑप्शन, अनुकूलित करना, अपने आप को उस परिस्थिति में वो उसके हिसाब से ढाल ली है, अनुकूलित हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, बी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। व्यक्ति के पूरे जीवन में कहा जा रहा है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है। ये ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, बी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। आप सबको पता है कि यह अवस्था जो है विकास का या जीवन की जो अवस्था है, सबसे कठिन अवस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था को। क्योंकि किशोरावस्था जो है ये तूफान का भी काल कहा जाता है और इसमें बहुत सारे शारीरिक, सांवेगिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे होते हैं। उन मानसिक और सांवेगिक और शारीरिक परिवर्तन के हिसाब से वो स्टेबिलिटी नहीं होती है जिसमें बच्चा अपने आप को नियंत्रण कर सके और उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए कह सकते हैं कि वह सभी के साथ समायोजित नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे जटिल अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को समाजीकरण की प्रक्रिया में। समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे जटिल और गहन अवस्था होता है ये किशोरावस्था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न कहा जा रहा है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ए ऑप्शन है दुश्चित्ता, बी है समाजीकरण, सी है मूल द्वंद्व और डी है आक्रामकता। डी है आक्रामकता की बात कही जा रही है, यानी कह सकते हैं शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने के सुगम कहा जा रहा है सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश से भी सहायता करती है। यानी कह सकते हैं शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि बच्चों को खेल खेल में उन चीज़ों को सिखाएं, यानी अलग अलग एक्टिविटी में उनको समायोजित करें, अनुकूलित करें, जिसके वजह से वह इन चीज़ों को सीख सकें। यानी कह सकते हैं अगर शिक्षक बच्चे को अलग अलग गतिविधियों में उनको लगाता है और उन गतिविधियों के माध्यम से सिखाता है तो कह सकते हैं कि इससे समाजीकरण की प्रक्रिया में उससे सहायता मिलती है। यानी बच्चे को पता चलता है कि अलग अलग समाज की अलग अलग एक्टिविटी होती है, अलग अलग भावनाएं होती हैं, उनसे कैसे हमें समायोजित करना है, इसमें सहायता मिलती है बच्चों शिक्षक को। ध्यान रखेंगे, इसलिए बी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ए ऑप्शन है परिवार का वातावरण, सी है कक्षा का वातावरण, बी है सी है आस पड़ोस का वातावरण, डी है उपरोक्त में से सभी। यानी कहा जा रहा है किसी भी बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आसपास का वातावरण, उपरोक्त में से सभी। यानी कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अगर बच्चा अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अगर कह सकते हैं कि बच्चा अस्वस्थ है
तो वह इन सभी कारणों के प्रति उनकी मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है तो अस्वस्थता के पीछे ये सारे कारण मौजूद हैं। यानी उसका वो ये डिपेंड करता है कि उसके परिवार का यानी उसके आसपास रहने वाले लोगों का बर्ताव कैसे है, व्यवहार कैसे है, कक्षा में और जो उसके सहपाठी हैं या शिक्षक हैं उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, या कह सकते हैं उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की एक्टिविटी कैसी है और उनका उस बच्चे के प्रति व्यवहार कैसा है। ये सारे फैक्टर बच्चे के विकास में या वो अस्वस्थता में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते हैं। इसलिए आप डी ऑप्शन पे जाएंगे, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ए ऑप्शन है परिवार, बी है विद्यालय, सी है पड़ोस, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? योगदान करती है किसमें? सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक कौन सी संस्था योगदान करती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, बच्चों में अगर सामाजिक परंपरा को हस्तांतरण में सबसे योगदान की बात आ जाए तो वह परिवार होगा। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से बच्चा प्राइमरी लेवल पर सारी उन चीज़ों को, सारी एक्टिविटियों को सीखता है और कैसे उसको अनुकूलित करना है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अनुकूलन करना है, समायोजित करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न यानी सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान जो है यह परिवार का होता है। ध्यान रखेंगे, परिवार का होता है, क्योंकि आसपास के लोग उसके विकास में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ये ऑप्शन है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता। सी है, यह घटनाओं का सही वर्णन है। डी है, यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। अंतःक्रिया को वर्णित करता है, अर्थात ध्यान रखें, पूछा जा रहा है डैश के अलावा निम्नलिखित घटनाओं और रिकॉर्डों की विशेषता है। रिकॉर्डों की विशेषता है अर्थात कह सकते हैं यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसके लिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्धि नहीं करता। अर्थात बी ऑप्शन पे जाएंगे। कह रहा है यह व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ और इसके शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता, जो रिकॉर्ड के लिए तथ्यात्मक रिकॉर्ड की विशेषताएं हो सकती हैं अगर किसी चीज़ का आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण पूछा जा रहा है। यहाँ पर समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक, ध्यान रखेंगे, समाज में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखेंगे, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ये ऑप्शन है विद्रोहियों के निरुत्साहित करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। बी है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। सी है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। डी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। ध्यान रखेंगे, यानी कह सकते हैं समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। समाजीकरण
में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कह सकते हैं, एक किसी व्यक्ति में या बालक में समाजीकरण के द्वारा ही उसके सांस्कृतिक विकास की भी जानकारी मिलती है, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी उसमें मानवीय प्रवृत्ति समाज, देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या होनी चाहिए, इसकी अनुभूति समाजीकरण से ही उसको पता चलता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न पूछा जा रहा है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है? ए ऑप्शन है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बी है, जनसंचार माध्यमों को पहुंच बढ़ा रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन है, भौतिक बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। प्रश्न मैं फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जनसंचार माध्यम समाजीकरण पूछा जा रहा है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है? तो ध्यान रखेंगे, कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम जो है यह अगर जन जन तक पहुंच रही है तो इससे मानवीय अभिवृत्तियों का, मूल्यों का, विश्वासों का, यानी उसके अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और उसमें विश्वास बढ़ता है। यानी कह सकते हैं कि उस सामाजिकरण की प्रक्रिया से अगर जनसंचार के माध्यम को हम जोड़ दें तो कह सकते हैं कि जनसंचार के माध्यम से मानव में वो अभिवृत्तियों का डेवलपमेंट होता है जिससे मानवीय मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते हैं, और इन सब क्रियाओं को प्रभावित करता है जनसंचार माध्यम। इसलिए ध्यान रखेंगे, यह बी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? ए ऑप्शन है कंप्यूटर, बी है आनुवंशिकता, सी है राजनीतिक दल, डी है परिवार। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। ये पूछा जा रहा है कि प्रमुख कारण की बात की जाए तो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं हो सकता, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल और परिवार कह सकते हैं समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है, जिससे बच्चा अपने आप को समायोजित करता है, उन सब चीज़ों को सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये ऑप्शन है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, ये बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता का संचरण एक संस्कृति के रीतियों और मानदंडों को सीखना। डी है कौशलों का अर्जन। ध्यान रखेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आनुवंशिकता का संचरण, यानी हेरिडिटरी गुणों का ट्रांसफर जो है, यह समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह अलग फिजिकली एक्टिविटी हो जाता है। ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? ए ऑप्शन है भाई बहन और अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी है साथी एवं माता पिता, डी है माता पिता एवं भाई बहन। ध्यान रखेंगे, कहा जाए प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है।
कहा जा रहा है। ए ऑप्शन है भाई बहन और अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी ऑप्शन है साथी एवं माता पिता, डी ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन, माता पिता एवं भाई बहन। ध्यान रखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं तो यह 2 से 6 वर्ष की अवस्था की बात की जा रही है। यह 2 से 6 वर्ष की अवस्था की बात की जा रही है और यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह 2 से 6 वर्ष की अवस्था की बात की जा रही है और यहाँ पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि भाई बहन अध्यापक अध्यापक और साथी माता पिता यह किस व्यवहार की जानकारी देते हैं। अर्थात ध्यान रखेंगे प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो 2 से 6 वर्ष की बात की जा रही है उसमें माता पिता एवं भाई बहन सामूहिक रूप से भागीदारी निभाते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ये ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, बी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सी है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, डी है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल, ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है कौन से बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है यानी कह सकते हैं यह विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यह जो है यह प्रगतिशील मॉडल का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण पूछा जा रहा है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, डी है एक समाज की सांस्कृतिक की आलोचना करना और सीखने की। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की में सहायता प्रदान करता है और वह कैसे मूल्य यानी मानवीय मूल्य होते हैं, विश्वास और अपेक्षाएं जो होती हैं जीवन की उनको अर्जित करने में समाजीकरण एक सहायक फैक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, बी है परिवार, सी है इको क्लब, डी है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय की बात अगर पूछा जा रहा है समाजीकरण की कौन सी, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है, यानी स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। अर्थात कह सकते हैं यह सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यह निष्क्रिय एजेंसी है क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती है, इसलिए ध्यान रखेंगे यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। चलिए हमने समाजीकरण से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ उपलब्ध होऊंगा और वो का 5वां सेक्शन होगा। अगर आपको किसी तरह का इंक्वायरी करना है, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8986, फ़ोन नंबर है ध्यान रखेंगे 8986327904। इस नंबर पे आप किसी तरह का इंफॉर्मेशन लेना है, क्यूरी है आपकी, तो आप इस पर फ़ोन करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।